किशनगंज के मुसलमानों को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश सामने आई है। मामला बिहार के सीमावर्ती जिले किशनगंज का है, जहां बीते 6 दिनों में लगभग 1,27,000 लोगों ने आवास से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया। इस आंकड़े को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस आंकड़े को सीधे तौर पर घुसपैठियों की मौजूदगी का सबूत बता डाला। सम्राट चौधरी का यह बयान न सिर्फ राजनीतिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि किशनगंज, अररिया, कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल सीमांचल जिलों की गहराई से उपेक्षा और बदनाम करने की प्रवृत्ति भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आवास से प्रमाण पत्र इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि यह दस्तावेज आसानी से बनता है और यह दर्शाता है कि बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए बिहार में रह रहे हैं। वीडियो जी हाँ, आपको बता दें कि किशनगंज जो बांग्लादेश की सीमा से सटा इलाका है, वहाँ की अक्सर गरीब और अशिक्षित मुस्लिम जनता आज भी बुनियादी सुविधाओं से जूझ रही है, चाहे वो स्कूल हो, स्वास्थ्य हो या सरकारी नौकरी। ऐसे में जब वो चुनाव आयोग की नई नियमावली के तहत दस्तावेज जुटाने के लिए आवास से प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो उन्हें संदेह की नजरों से देखा जाना एक गहरी विडंबना है। सम्राट चौधरी के इस बयान ने पूरे सीमांचल के मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी और चिंता पैदा कर दी है। तो सम्राट चौधरी से मेरा यह कहना है कि क्या अब कोई मुस्लिम अगर प्रमाण पत्र बनवाने जाए तो उसे घुसपैठिया मान लिया जाएगा? क्या दस्तावेज मांगना अब सांप्रदायिक पहचान के आधार पर होगा? किशनगंज के जिला अधिकारी विशाल राज ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया है कि लोग पैनिक में आवेदन कर रहे हैं। कारण ये है कि चुनाव आयोग ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया है, जिसमें मतदाताओं से जन्म स्थान और जन्म स्थिति की वैध दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागज या अन्य दस्तावेज नहीं है, वो आवास से प्रमाण पत्र के सहारे अपनी पहचान साबित करना चाहते हैं। ऐसे में क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि लोग जल्दी से आवास से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें? लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए इसे घुसपैठ से जोड़ना केवल धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा लगता है। राजद और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने सम्राट चौधरी के इस बयान को मुसलमानों को वोट से बाहर करने की साजिश बताया है। आपको बता दें कि सीमांचल के लाखों मुसलमान पीढ़ियों से इस देश के नागरिक है। अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वे घुसपैठिए हैं। ये पूरी तरह अमान्य और संविधान विरोधी सोच है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे समाज में डर और भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे मुस्लिम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सके। आज के भारत में जहां आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट बनवाने में समय लगता है, वहीं आवास से प्रमाण पत्र तुलनात्मक रूप से जल्दी बनता है। लेकिन जब कोई मुसलमान गरीब नागरिक इस प्रक्रिया से गुजरता है तो उसे शक की नजरों से देखा जाता है। ये दोहरा मापदंड किस संविधान में जायज है? क्या बिहार सरकार ये मानकर चली है कि सीमावर्ती जिले में रहने वाला हर मुसलमान घुसपैठिया है? ये सोच न केवल संविधान की आत्मा के खिलाफ है, बल्कि देश के गंगा जमुनी तहजीब और सामाजिक ताने बाने पर भी प्रहार करती है। सम्राट चौधरी का बयान ये सिखाता है कि बिहार में आगामी चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण और मुस्लिम समुदाय को डराने की रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि सीमांचल के मुसलमान अब अपने हक और पहचान के लिए जागरूक हो चुके हैं। उन्हें न तो कोई घुसपैठिया कहकर डरा सकता है और न ही उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीन सकता है। ये लड़ाई दस्तावेजों की नहीं है, पहचान की है, और इस पहचान को मिटाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, आप इस खबर को लेकर क्या कहेंगे? सम्राट चौधरी के बयान को लेकर क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।